खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि राख का बुध कल गुजरा है। और जिस तरह कलीसिया बहुत पहले भी जो है बहुत सारी चीज़ों पे जैसे क्रिसमस और ईस्टर जैसे अल्फाज के ऊपर भी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिवाइडेड है। तो कल राख के बुध पे यही कुछ सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने जो है राख के बुत के अगेंस्ट बात करना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु ने जो है हमारे मातम को खुशी से बदल दिया है। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कब्र और मौत पर फतह पाकर हमें जो है ग़ुलामी से आज़ाद किया, मौत से ज़िंदगी की तरफ लेकर आए हैं। तो अज़ीज़ों, मेरा जो नज़रिया है इस बारे में थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप इस चीज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये जो त्यौहार होते हैं ये एक्चुअल में गैर अक़वाम के लिए एक मौका होता है हमारे पास कि हम उनको एवेंजलिज़्म कर सकें, उनको खुदावंद यीशु की खुशखबरी सुना सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं हमारे रोज़ों को लेकर, कि हम शायद पानी वगैरह पी लेते हैं, चूल्हे की पकी हुई चीज़ें नहीं खाते, उसके अलावा हम सब कुछ खा लेते हैं। तो आपके पास मौका होता है जब आप ऐसे त्योहारों को मनाने के लिए चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, तो आपके जो जेंटाइल्स आपके इर्द-गिर्द हैं वो आपसे पूछते हैं, तो आप बता सकते हैं। तब आपके पास गवाही का मौका होता है कि आप बता सकते हैं कि हमारे रोज़े किस तरह से होते हैं। इसी तरह जब मुबारक जुम्मा होता है और जब ईस्टर होता है, जब क्रिसमस होता है, तो आपके पास ये मौका होता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात और जहाँ तक कल राग के बुत की बात रही, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी कि खुदावंद यीशु ने जो है हमें फ़तह दे दी है, खुदावंद यीशु ने हमें जो है वो सेहरा हमारे सरों पर सजा दिया है राख को उतार कर। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मुझे ऐसा लगता है कि आज कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया को जितनी ज़्यादा राख में बैठने की ज़रूरत इससे पहले कभी नहीं थी। क्योंकि आप देखें कि कलीसिया किस तरह से बरगश्ता हो रही है और इब्लीस के हाथों में खेल रही है। कलीसिया के अंदर नई नई तालीमात, नई नई बिदतें हर रोज़ उठ रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो हमारे नौजवान नशे की लानत के अंदर है, तबाह हाल कौम है जिसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। सिर्फ खुदावंद यस्सु ही हमें एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिनके सर पर खुदावंद यस्सु ने सेहरा सजाया है, जिनको खुदावंद यस्सु ने आज़ाद किया है और जो इस आज़ादी का मतलब समझते हैं, वो अपने किरदार को पहचाने। वो अपनी आँख की पुतली को आराम ना लेने दें, वो रात दिन दुआ में झुके रहें, वो राख में बैठकर खुदावंद से शिफ़ायत करें, क्या खुदा हमारी कौम को माफ़ फरमा, हमारे नौजवानों को माफ़ फरमा और खुदावंद हमें बहाल कर, ताकि हम खुदावंद तेरे नाम के सच्चे गवाह बन सकें। सो मेरा ये कहना था कि इन त्योहारों से एक बिलीवर की ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे लिए मौका होता है कि हम इन त्योहारों को इस्तेमाल करके खुदावंद यस्सु मसीह की खुशखबरी को फैला सकते हैं, जो कि शायद आम हालात में हमारे लिए उस पे बात करना मुमकिन नहीं होता। सो जब ये इवेंट चल रहे होते हैं तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो आप उनके अकायद को बेहतर कर सकते हैं ये बताकर कि हम लोग किस तरह से फ़ास्टिंग करते हैं, राग के बुत का मतलब क्या होता है या ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। मैं एक बार तब फिर आपको क्लियर करता चलूँ कि बिलीवर की ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम राख का बुध, हम ईस्टर, हम क्रिसमस, हम मुबारक जुम्मा ना भी बनाएं तो भी हमारा रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ वैसा ही है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है। हमें दिल से जो है तौबा करनी है, हमें दिल से उसके साथ लगाव रखना है। और कल एक और बात भी कही गई कि जो है हमें तौबा जो है, तौबा का अमल पूरा साल जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। लेकिन जो है जब ऐसे मौके आलमगीर तौर पर आते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं, तो फिर आपको इन मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना चाहिए। ये मेरे ज़ाती नज़रियात हैं, आप इससे इख्तलाफ भी रख सकते हैं। और अगर जो है आपके कोई और नज़रियात हैं तो आप नीचे कमेंट करके जो है मेरी करेक्शन कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर जो है कलीसिया की बिल्डिंग की तरफ अपना किरदार अदा करते रहें।